प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बी आर सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9th का बुक जो है मूवमेंट्स, उसका चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम इस बुक के चैप्टर 3 और 4 को पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, जिसमें अब तक के जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो उसमें आपको मिल जाएंगे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप फॉलो को बटन दबाकर मुझे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड पीडीएफ्स, नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार। जिस प्रकार हम लोग गर्मी से सर्दी में जाना चाहते हैं, गर्मी की छुट्टियों में कुल्लू मनाली, वैसे ही पक्षी जो है अपने आप को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो वैसे ही एक पक्षी था, अबाबिल पक्षी स्वेलो, जो कि मिस्र जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो एक जगह रुका। तो और क्या क्या हुआ, वो जगह कौन सी थी? द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार की प्रतिमा थी, मूर्ति थी। तो इसके बाद क्या क्या हुआ, ये इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार। द हैप्पी प्रिंस वॉज, प्रसन्न राजकुमार था, ए ब्यूटीफुल स्टेचू, एक ब्यूटीफुल सुंदर स्टेचू, प्रतिमा मूर्ति। प्रसन्न राजकुमार एक सुंदर मूर्ति था। ही वॉज, वो था, कवर्ड ढका हुआ, विद गोल्ड, सोने से। किसी चीज़ से कवर किया जाता है या किसी चीज़ से किसी को सजाया जाता है तो विद का प्रयोग होता है, और इस विद का मतलब होता है से। जैसे हमने विद्यालय को फूलों से सजाया, वी कवर्ड द स्कूल बिल्डिंग विद फ्लावर्स, ऐसे। तो ही वॉज कवर्ड, वो ढका हुआ था, विद गोल्ड, सोने से। ही हैड, वो रखता था, सेफियर्स, वो क्या रखता था? नीलम रखता था, मणियाँ रखता था। फॉर आइज, आँखों के लिए, यानी उसकी जो आँखें थी वो नीलम मणियों से बनी हुई थी। एंड और ए रूबी, और एक मणि रखता था, इन हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार में। तलवार की जो मूठ होती है, जहाँ से तलवार को पकड़ते हैं, वहाँ भी एक मणि लगी हुई थी, लाल मणि। वाई डिड, वाई क्यों? डिड ही वांट, वो चाहता था। डिड है तो पास्ट सिंपल टेंस की, क्यों वो चाहता था? टू पार्ट विथ, पार्ट विथ अलग हो जाना, दूर हो जाना। ऑल द गोल्ड, पूरे सोने से दूर हो जाना क्यों चाहता था? दैट ही हैड, दैट जो कि ही हैड, वो रखता था, पूरा सोना जो उसके पास था, उस सोने से वो दूर क्यों हो जाना चाहता था? एंड और हिज प्रीसियस स्टोन्स, और उसकी कीमती पत्थरों से, जो इसके मणियाँ थी, उनसे वो दूर हो जाना क्यों चाहता था, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। हाई अबाउ द सिटी, हाई ऊंचा, अबाउ ऊपर, द सिटी शहर, शहर के ऊपर। ऑन ए टॉल कॉलम, किस पर? एक लंबे कॉलम पर, ऊंचे, लंबे कॉलम का मतलब था स्तंभ, एक ऊंचे स्तंभ पर। स्टूड, खड़ा था, द स्टेचू, क्या खड़ा था? ये प्रतिमा या मूर्ति खड़ा था या खड़ी थी, ऑफ द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार की। ऑफ मतलब की, प्रसन्न राजकुमार की ये जो मूर्ति है वो शहर के ऊपर एक लंबे कॉलम पर खड़ी थी। ही वॉज, वो था, ग्लिडेड, क्या था? सजाया हुआ था। ऑल ओवर, पूरा का पूरा, विथ, विथ इन से, थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, ऑफ काकी के, फाइन मतलब अच्छा, गोल्ड सोना, अच्छे सोने की पतली पत्तियों से, पन्नियों से वो सजाया गया था। फॉर आइज, आंखों के लिए। ही हैड, वो रखता था या उसके पास थी, टू ब्राइट सेफियर्स, टू दो ब्राइट सेफियर्स, चमकीली नीलम थी, आंखों के लिए दो चमकीली नीलम थी, नीलमणियाँ थी। एंड और ए लार्ज रेड रूबी, और एक बड़ी रेड लाल रूबी मणि, लाल मणि, ग्लोड, चमकती थी। ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, ऑन पर, हिज उसकी, स्वॉर्ड का मतलब था तलवार, हिल्ट मूठ, तलवार की मूठ, जहाँ से तलवार को पकड़ते हैं वहाँ पर एक बड़ी लाल मणि भी चमकती थी। तो ऐसा हैप्पी प्रिंस की मूर्ति थी, उसके पूरे पर सोने का कवर चढ़ाया गया था। उसकी जो आंखें थी वो नीलम से बनी हुई थी, और वो दो चमकीली, एक बड़ी लाल मणि जो थी वो उसकी तलवार की मूठ पर चमकती थी। वन नाइट, एक रात, देर, वहाँ, फ्लू, उड़कर आया या उड़ा, ओवर, ऊपर से, द सिटी, शहर के, कि एक रात शहर के ऊपर से उड़ा,
ए लिटिल swallow, एक छोटा अबाबिल पक्षी, swallow का मतलब अबाबिल पक्षी, कि एक रात को वहाँ उड़कर आया एक शहर के ऊपर से एक अबाबिल पक्षी। हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, किसके, उस पक्षी के दोस्त, हैड गॉन, जा चुके थे। पास्ट का पास्ट होता है, वो होता है पास्ट परफेक्ट। जैसे आई वेंट, मैं गया, और मेरे जाने से पहले ही मान लो मेरा दोस्त चला गया तो आई वेंट बिफोर माई फ्रेंड्स हैड गॉन, दोस्तों के जाने से पहले, और बाद में तो आफ्टर। तो हिज फ्रेंड्स हैड गॉन, उसके दोस्त जा चुके थे, अवे दूर, टू इजिप्ट, कहाँ चले गए थे, मिस्र चले गए थे। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। 6 वीक्स बिफोर, 6 सप्ताह पहले, कि उसके दोस्त 6 सप्ताह पहले मिस्र चले गए थे। बट किंतु ही हैड स्टेड, लेकिन वह ठहर चुका था। जैसे हैड गॉन जा चुके थे, हैड स्टेड ठहर गया था, रुक गया था, बिहाइंड पीछे, लेकिन वो पीछे ही ठहर गया था। देन फिर ही डिसाइडेड, फिर उसने डिसाइड किया, निश्चय किया, टू गो, जाने का, टू इजिप्ट, मिस्र, टू का मतलब था भी, फिर उसने भी मिस्र जाने का निश्चय कर लिया, और वो अकेला जा रहा था। उसके जो दोस्त थे वो पहले ही मिस्र जा चुके थे, कितने दिन पहले, 6 सप्ताह पहले। ऑल डे लॉन्ग, पूरे लंबे दिन, पूरे दिन लंबे समय तक, ही फ्लू, वो उड़ा, एंड 8 नाइट, और रात के टाइम समय, और रात के समय, ही अराइव्ड, वो आया, एट द सिटी, वो इस शहर में आया, इस नगर में आया। पूरे दिन वो उड़ता रहा और रात के समय वो इस शहर में आया। वेर, कहाँ, सेल आई पुट अप, आई में, पुट अप प्रस्तुत होना, ठहरना, सेल है तो फ्यूचर सिंपल टेंस, गागी गे, कि मैं कहाँ ठहरूंगा, वेर सेल आई पुट अप, मैं कहाँ ठहरूंगा, कहाँ प्रस्तुत होऊंगा। ही सेड, उसने कहा, आई होप, मैं आशा करता हूँ, द टाउन, ये जो कस्बा है, हैज़ मेड, ये बना चुका है, प्रिपरेशन, तैयारियाँ, कि कस्बे ने तैयारियाँ कर ली है, इस कस्बे ने मेरे स्वागत की, मुझे ठहराने की व्यवस्था कर ली है। ये बात किसने कही, पक्षी ने। देन फिर ही सा, उसने देखा, द स्टेचू, किसको देखा, मूर्ति को, ऑन द टाल कॉलम, ऑन पर, टाल कॉलम, लंबे कॉलम पर, स्तंभ पर लगी हुई मूर्ति को देखा। आई विल पुट अप, मैं क्या करूँगा, पुट अप होऊंगा, प्रस्तुत होऊंगा, देर, वहाँ, कि मैं वहाँ ठहरूंगा। ही क्राइड, वो चिल्लाया मूर्ति को देखकर। इट इज़, ये है, ए फाइन पोजीशन, ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है, स्थिति है, विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, जिसमें क्या है, प्लेंटी ऑफ, बहुत सारी, फ्रेश, ताज़ा, एयर, हवा, बहुत सारी ताज़ा हवा के साथ ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है, स्थिति है। सो, इसलिए ही अलाइटेड, इसलिए वो अलाइट हुआ, मतलब नीचे उतरा, जस्ट, ठीक, बिटवीन मतलब बीच में, दो के बीच में, बिटवीन, दो से ज़्यादा के बीच में, अमंग, कि वो ठीक बीच में उतरा, द फीट, पैरों के, ऑफ द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार के पैरों के ठीक बीच में वो उतर गया। कि पक्षी ने पहले कहा कि आई सेल, वेयर सेल आई पुट अप, मैं कहाँ ठहरूंगा, उसने कहा, मैं आशा करता हूँ कि कस्बे ने पूरी तैयारियाँ कर ली है। फिर उसने ऊंचे लंबे कॉलम पर स्टेचू को देखा, मूर्ति को देखा, और उसने कहा कि आई विल पुट अप देयर, मैं वहीं ठहरूंगा, वो चिल्लाया। ये एक अच्छी पोजीशन है जहाँ बहुत सारी ताज़ा हवा है, इसलिए वो उतरा, कहाँ उतरा, ठीक बीच में उतरा, उस हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में। आई हैव, मेरे पास है, ए गोल्डन बेडरूम, एक सोने का बेडरूम है, शयन कक्ष है। आई हैव का मतलब होना, रखना। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। वैसे आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, मेरे सोने का कक्ष है, शयन कक्ष है। ही सेड, उसने कहा, सॉफ्टली, सॉफ्टली, नाजुक तरीके से, मंद स्वर में, टू हिमसेल्फ, खुद को ही, उसने खुद को ही कहा कि मेरा जो शयन कक्ष है वो सोने का है। एज, जैसे ही लुक्ड, जैसे ही उसने देखा, राउंड, चारों ओर देखा, और उसने कहा कि ये मेरा तो बेडरूम सोने का है। एंड ही प्रिपेयर्ड, और उसने प्रिपेयर किया, तैयारी की, टू गो, जाने की, टू स्लीप, नींद में जाने की या सो जाने की तैयारी की। बट किंतु, जस्ट एज, ठीक वैसे ही या जैसे ही वॉज पुटिंग, वो क्या कर रहा था, पुट कर रहा था, ये ING है तो रहा रही, वो ये तो था, ही वॉज पुटिंग, वो रख रहा था, हिज हेड, उसका सिर रख रहा था, अंडर, नीचे, हिज विंग, उसके पंख के नीचे अपने सिर को रख रहा था, ए लार्ज ड्रॉप, एक बड़ी बूंद, ऑफ वाटर, पानी की, फैल, गिरी, ऑन हिम, उसके ऊपर गिरी। कि जैसे ही पक्षी सोने की तैयारी कर रहा था तो उसने अपना सिर को क्या किया, पंख के नीचे रख रहा था, तभी एक पानी की बूंद गिरी। वोट, क्या, ए क्यूरियस थिंग,
क्या एक विचित्र बात है, एक क्यूरियस अजीब विचित्र थिंग चीज या बात, कि क्या अजीब बात है। ये प्रश्न नहीं है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। ये अचानक से कोई फीलिंग्स को प्रस्तुत करते हैं तो इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाओ, है ना, व्हाट, ऐसे कि क्या अजीब बात है। ही क्राइड, वो चिल्लाया। देर इज नो सिंगल क्लाउड, देर इज नहीं है, नॉट नहीं, ए सिंगल क्लाउड, एक भी बादल नहीं है। इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स, जो तारे हैं, आर है, क्वाइट, पूरी तरह से, क्लियर, तारे पूरी तरह से क्लियर है, साफ है, एंड ब्राइट, और चमकीले हैं, एंड येट, और फिर भी, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग, बारिश के लिए लगाता है इट, वैसे सही सेंटेंस होता है द रेन इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, बट इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। कि उसने कहा कि मेरे एक सोने का बेडरूम है, उसने मंद स्वर में खुद को कहा। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, फिर उसने जब उसने तैयारी की सोने जाने की, तो जैसे ही वो सो रहा था, जैसे ही वो अपना सिर को अपने पंख के नीचे रख रहा था, तो एक बड़ी बूंद जो थी पानी की, वो उसके ऊपर गिरी। क्या एक अजीब बात है, उसने कहा, वो चिल्लाया, कि एक भी बादल आसमान में नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, तारे जो है पूरी तरह से क्लियर हैं, एंड ब्राइट, और चमकीले हैं, और फिर भी बारिश हो रही है। येट का मतलब होता है फिर भी, और एक होता है अभी तक। देन, फिर, देन जो होता है नाउ का अपोजिट होता है। नाउ का मतलब होता है अभी, और देन का मतलब होता है फिर, कि फिर अनदर ड्रॉप फेल, दूसरी बूंद गिरी, फिर दूसरी बूंद गिरी। व्हाट इज, क्या है। अब यहाँ ये प्रश्न है, देखो पीछे क्वेश्चन मार्क है, कि क्या है द यूज, प्रयोग, ऑफ ए स्टेचू, ऑफ का ए स्टेचू, एक मूर्ति का क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है। इफ, यदि, इट कैन नॉट कीप, अगर ये कीप नहीं कर सकती, रख नहीं सकती, द रेन, बारिश को, ऑफ, दूर, अगर ये बारिश को दूर नहीं रख सकती या बारिश से बचा नहीं सकती, तो इस मूर्ति का क्या यूज है। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर, मुझे, मस्ट का मतलब अवश्य ही, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, वैसे लुक का मतलब होता है देखना, और लुक फॉर का मतलब होता है देखभाल करना, तलाश करना, कि मुझे तलाश करनी चाहिए। ए गुड चिमनी पोट, एक अच्छे चिमनी पोट की, चिमनी पोट जहाँ आग वगैरह जलाई जाती है, जो छज्जा वगैरह होता है, सुरक्षित जगह जहाँ पानी से भीगे नहीं, कि मुझे एक अच्छे चिमनी पोट की तलाश करनी चाहिए। एंड ही डिटरमाइंडेड, और उसने डिटरमाइंड किया, दृढ़ निश्चय किया, टू फ्लाई अवे, फ्लाई उड़ने का, अवे मतलब दूर, और दूर उड़ने का उसने निश्चय कर लिया कि वो यहाँ से उड़कर दूर चला जाएगा और एक अच्छी जगह जाएगा। यहाँ पर जो है वो बारिश की बूंदें गिर रही है। बट, किंतु, बिफोर, इससे पहले, ही हैड ओपन्ड, कि वो खोल चुका था, यानी इससे पहले कि उसने खोला, हिज विंग्स, उसके पंखों को खोला, ए थर्ड ड्रॉप, एक तीसरी बूंद, फेल, गिरी। फॉल का मतलब होता है गिरना, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है फेल, थर्ड फॉर्म जो होती है उसकी होती है फालन, कि तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुक्ड, और उसने देखा, अप, ऊपर देखा, एंड सा, और देखा, अरे, आह का मतलब होता है अरे या आह। वॉट डिड ही सी, वॉट यानी क्या, ही यानी उसने, सी देखना, और डिड है तो पास्ट, तो उसने क्या देखा। उसने कहा उसने क्या देखा उसने। द आईज, आंखें, ऑफ, की, द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार की आंखें, वर यानी थी, फील्ड, भरी हुई, प्रसन्न राजकुमार की आंखें भरी हुई थी, विद टीयर्स, आंसुओं से, विद से टीयर्स, आंसू, प्रसन्न राजकुमार की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एंड, और, टीयर्स वर रनिंग, और जो आंसू थे वो रनिंग कर रहे थे, मतलब दौड़ रहे थे, डाउन, नीचे, हिज गोल्डन चिक, गोल्डन सोने के, चिक्स, गाल, और उसके सोने के गालों से आंसू नीचे बह रहे थे। हिज फेस, उसका चेहरा, वो यानी था, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर था, इन द मून लाइट, किसमें, इनमें, द मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी में उसका जो चेहरा था वो बहुत सुंदर था। दैट की, द लिटिल स्वेलो, कि छोटे अबाबिल पक्षी, होज यानी था, फील्ड, भरा हुआ, विद पिटी, कि ये छोटा अबाबिल पक्षी भी दया से भर गया। इसे दया आ गई, किसको देखकर, प्रसन्न राजकुमार को देखकर, हैप्पी प्रिंस की स्टेचू को देखकर, और चूंकि वो रो रहा था। हु आर यू, वो कौन, आर यू, तुम कौन हो, आर आया, यू बहुवचन है इसलिए, कि तुम कौन हो। ही सेड, उसने कहा कि तुम कौन हो। तो स्टेचू ने कहा, आई एम, मैं हूँ, द हैप्पी प्रिंस, मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ, रो तो रहा हूँ लेकिन मैं प्रसन्न
राजकुमारों, वाई क्यों, आर यू वीपिंग, यू यानी तुम, वीप रोना आईएनजी रहे, कि तुम क्यों रो रहे हो। देन फिर जब इस मूर्ति ने कहा कि मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ, कि तो फिर रो क्यों रहे हो। आस्ट पूछा, द स्वेलो, अब बाबिल पक्षी ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी, यू हैव ड्रेंस्ड, तुमने क्या कर दिया है, भिगो दिया है, तुम भिगो चुके हो, क्वाइट पूरी तरह से, मी मुझे, कि तुम मुझे पूरी तरह से भिगो चुके हो, तुमने मुझे भिगो दिया है। ड्रेंच का मतलब भिगो देना, गीला करना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। व्हेन आई वॉज अलाइव, व्हेन जब, आई में वो जनी था, जब मैं था, अलाइव जिंदा था, कि जब मैं जिंदा था, एंड हेड और मैं रखता था, ए ह्यूमन हार्ट, और क्या रखता था, एक मानव का दिल रखता था। आंसवर्ड, उत्तर दिया, द स्टेचू, उस प्रतिमा ने उत्तर दिया कि जब मैं जिंदा था तब मैं एक मानव का दिल रखता था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, आई में नोट नहीं, नो जानना, और डिड है तो पास्ट सिंपल टेंस, ता रहती है, मतलब था, कि मैं नहीं जानता था, वोट क्या, टीयर जिन आंसू, वर यानी थे, कि आंसू क्या चीज़ होती है, मैं नहीं जानता था जब मैं जिंदा था। फोर क्योंकि, फोर का मतलब के लिए भी होता है, और फोर जोड़ कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि आई लिव्ड, क्योंकि मैं रहा, इन द पैलेस, महल में रहा। राजकुमार ने कहा कि जब मैं जिंदा था, जब मैं एक मानव का दिल रखता था, तब मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं तो रहता था पैलेस में, महल में रहता था। जब इसका ए हटा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है स्थान, और पैलेस महल, क्योंकि मैं तो राजमहल में रहता था। वेयर जहाँ, सोरो इज, दुख है, नॉट नहीं, अलाउड स्वीकृत, जहाँ दुख को स्वीकृति नहीं है, अलाउ अनुमति नहीं है, टू एंटर प्रवेश करने की, कि मैं महल में रहता था जहाँ दुख को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। माई कोर्टियर्स, मेरे दरबारी, जो कोर्ट में रहते हैं, दरबार में, कि मेरे दरबारी कॉल्ड पुकारते थे, मी मुझे, द हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मुझे प्रसन्न राजकुमार कहकर पुकारते थे। एंड हैप्पी, और खुश, इंडिड यानी सच में, वास्तव में, आई वॉज, और सच में खुश में था, कि मैं खुश ही था। सो मतलब ऐसा, आई लिव्ड, ऐसे मैं जिया, ऐसा मैं रहा, एंड सो, और ऐसे ही, आई डाइड, मैं मर गया। तुम कौन हो, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। देन फिर आस्क्ड द स्वेलो, स्वेलो ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो, तुमने मुझे पूरी तरह भिगो दिया है। व्हेन आई, तो मूर्ति ने कहा कि जब मैं जिंदा था और मैं एक मानव का दिल रखता था, तब मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं महल में रहता था जहाँ दुख को एंटर करने की अनुमति नहीं है। मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कहकर पुकारते थे, और खुश ही वास्तव में मैं था। तो ऐसे में जिया और ऐसे ही मैं मर गया। एंड नाउ, और अभी, दैट की, आई एम डेड, और अब जब मैं मरा हुआ हूँ, राजकुमार की प्रतिमा करिए, अब जब मैं मरा हुआ हूँ। दे हैव सेट, वे मुझे सेट कर चुके हैं, सेटअप कर चुके हैं, स्थित कर चुके हैं, मी मुझे, उन्होंने मुझे स्थिर कर दिया है, हैर यहाँ। सो हाई, इतना ऊंचा, दैट आई कैन सी, दैट की, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, आई एन में कैन सकना, सी देखना, कि मैं देख सकता हूँ। द अगलीनेस, क्या देख सकता हूँ, अगलीनेस बद्दापन, ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली, कि बद्दापन। एंड और ऑल द मिजरी, और सारा का सारा दुख, मिजरी दरिद्रता, ऑफ माई सिटी, मेरे शहर की जो गरीबी है, दरिद्रता है, उसको मैं देख सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतना ऊंचा सेटअप कर दिया है, स्थिर कर दिया है। एंड दो, और हालांकि, माई हार्ट इज, मेरा दिल है, मेड ऑफ, मेड यानी बना हुआ, ऑफ इसके साथ फिक्स है, कि हालांकि मेरा दिल बना हुआ है, लीड शीशे से, येट फिर भी, आई कैन नॉट चूज, फिर भी मैं कुछ चूज नहीं कर सकता, चुन नहीं सकता, बट वी, बल्कि रो सकता हूँ, कि मैं रोने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। अभी मेरा जो दिल है वो किससे बना हुआ है, लीड से, शीशे से। वोट क्या, ये भी देखो एक्सक्लेमेटरी साइन है, आश्चर्य वाली बात है, कि क्या, इज ही नॉट सॉलिड गॉड, इज ही वह, इज यानी है, नोट नहीं, सॉलिड मतलब ठोस, गोल्ड सोना, क्या ये ठोस सोना नहीं है, मतलब आपका जो दिल है क्या वो सोने का नहीं है। सेड कहा, द स्वेलो, अब बाबिल पक्षी ने कहा, टू हिमसेल्फ, खुद से ही कहा, कि राजकुमार जो है वो इतना दुखी है अपने शहर की गरीबी देखकर, ये तो सोने के दिल वाला होना चाहिए। तो उसने खुद से कहा कि क्या तुम्हारा दिल शुद्ध सोने का नहीं है। ही वॉज, वो था, टू पोलाइट, टू इतना ज़्यादा विनम्र था,
टू मेक कि वो बना नहीं सकता था एनी पर्सनल रिमार्क्स, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बना सकता था राजकुमार के बारे में और कुछ नहीं कह सकता था। फार अवे, फार मतलब दूर और अवे का मतलब भी होता है दूर, कि दूर दूर बहुत दूर। कंटिन्यूड जारी रहा, द स्टेचू कौन जारी रहा, प्रतिमा कहती रही या जारी रही। इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, इन में लो का मतलब होता है मध्यम निचला, म्यूजिकल संगीतमय, वॉइस आवाज के मध्यम संगीतमय आवाज में ये स्टेचू ये कहती रही कि दूर दूर या बहुत दूर, फार अवे बहुत दूर। इन ए लिटिल स्ट्रीट, इन में ए लिटिल स्ट्रीट एक छोटी गली में, देर वहाँ इज ए पुअर हाउस, वहाँ क्या है एक गरीब घर है, पुअर गरीब, हाउस घर, वहाँ एक गरीब घर है, बहुत ही बेकार स्थिति वाला घर है। वन एक, ऑफ आया 1 2 3 4 के बाद ऑफ आता है, इसका मतलब होता है में से। द विंडोज खिड़कियों में से एक, इज है ओपन खुला, कि एक खिड़की है खुली है। एंड थ्रू इट, और थ्रू यानी में से, इट यानी इसके, किसके, खिड़की के, और इस खिड़की में से आई कैन सी मैं देख सकता हूँ, ए वीमेन एक महिला, सीटेड बैठी हुई है, एट ए टेबल किस पर, एक मेज पर बैठी महिला है, जिसको मैं इस खिड़कियों में से एक जो कि खुली हुई है उसमें से मैं उसको देख सकता हूँ। हर फेस उसका चेहरा, किसका चेहरा, उस महिला का चेहरा, इज यानी है, थिन पतला है, एंड वॉर्न और घिसा हुआ है, मतलब बद्धा है, बेकार सा है। एंड सी हैज और उसके पास है, कॉर्स यानी खुरदरा, रेड लाल हैंड्स और उसके जो हाथ है वो खुरदरे हैं, लाल हो गए हैं। ऑल सारे के सारे, प्रिक्ड यानी चुभे हुए हैं, बाई के द्वारा, द निडल सारे के सारे किसके द्वारा चुभ गए हैं, निडल से, सुई से उसके हाथों में जगह जगह चुभ गए हैं, सुई चुभी हुई है। फॉर क्योंकि, सी इज क्योंकि वो है, ए सीमिस्ट्रेस क्योंकि वो एक सीमिस्ट्रेस है, क्योंकि वो एक दर्जिन है। सीमिस्ट्रेस का मतलब होता है दर्जिन जो कि कपड़े सिलती है, और दर्जिन होने की वजह से उसके जो हाथ है वो कैसे हैं, खुरदरे है, लाल हाथ है, और उस सारों में पूरे हाथों में सुई चुभ गई है। सी इज वो एम्ब्रॉयडरिंग, वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, कढ़ाई कर रही है, फ्लावर्स फूलों की, कि वो फूलों की कढ़ाई कर रही है। उन्हें साटिन गाउन, किस पर, साटिन कपड़ा होता है जिसका गाउन जो कि ऊपर पहनने वाला कपड़ा होता है, कि वो साटिन के गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है। फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वीन मेड्स, लवलीएस्ट प्यारी से प्यारी, ऑफ काकी के, द क्वींस मेड्स रानी की दासियाँ, ऑफ ऑनर सम्माननीय, रानी की जो दासियाँ हैं उनमें से जो सबसे प्यारी दासी है उसके लिए वो क्या कर रही है, फूलों की कढ़ाई कर रही है एक साटिन कपड़े पर। टू वेयर ताकि वो क्या कर सके, पहन सके। एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, नेक्स्ट अगली, कोर्ट बॉल का मतलब होता है शाही नृत्य, कोर्ट दरबार में होने वाला, बॉल पार्टी या नृत्य के अंदर, ताकि वो इन कपड़े को पहन सके। इन ए बेड, इन में, ए बेड एक बिस्तर में, इन द कॉर्नर जो कहाँ है, कॉर्नर में, कोने में, ऑफ द रूम, ऑफ का रूम के या कमरे के कोने में, बिस्तर पर, हर लिटिल बॉय उसका छोटा लड़का, इज लाइंग वो क्या है, पड़ा हुआ है। LIE लाई का मतलब होता है पड़े रहना या लेटे रहना। जब इसमें ING जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ING, तो IE को पहले Y में बदलते हैं, तो ऐसे हो गया ना, LYING। दो तीन वर्ब होती है, लाई है जैसे डाई का मतलब होता है मरना, एक होता है टाई का मतलब होता है बांधना, तो इसके भी ING जोड़ेंगे तो DYING, है ना। ऐसे कि छोटा जो लड़का है वो क्या है, पड़ा हुआ है, इल बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज उसके पास है, ए फीवर उसे एक बुखार है। एंड इज आस्किंग और वो क्या कर रहा है, आस्किंग कर रहा है, मांग रहा है। हिज मदर उससे उसकी माँ से, टू गिव की उसे दे, हिम उसे, ऑरेंजेज और उसे संतरे दे, और वो अपनी माँ से संतरे मांग रहा है क्योंकि उसे बुखार है, नारंगी मांग रहा है। हिज मदर उसकी माँ, हैज नथिंग उसकी माँ के पास है, नथिंग कुछ भी नहीं। हैज का मतलब होता है वैसे रखना, जब ये मेन वर्ब हो और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको टेंस का वीडियो देखना चाहिए। कि उसकी माँ है, उसके पास कुछ भी नहीं है, टू गिव देने के लिए, हिम उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, बट बल्कि रिवर वाटर बल्कि नदी का पानी है। सो इसलिए ही इज क्राइंग इसलिए वो जो लड़का है वो क्या कर रहा है, रो रहा है। क्यों, क्योंकि वो जो है उसे बुखार है, वो अपनी मम्मी से संतरे मांग रहा है और उसकी मम्मी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है बल्कि नदी का पानी है।
स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल पक्षी, विल यू नॉट ब्रिंग, विल क्या, यू यानी तुम, नॉट नहीं, ब्रिंग यानी लाना, हर उसे कि क्या तुम उसके लिए नहीं लाओगे या नहीं ले जाओगे, द रूबी क्या मणि, आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, आउट बाहर, ऑफ में से, माई स्वॉर्ड हिल्ट मेरे तलवार की जो मूठ है उसमें जो लाल मणि लगी हुई है, क्या तुम उसको उसके लिए नहीं ले जाओगे। ये बात किसने कही, इस राजकुमार ने। माई फिट मेरे पैर, आर फास्टन मेरे पैर क्या हुए हैं, आर है फास्टन बंधे हुए हैं, टू दिस पेडेस्टल इस पेडेस्टल से, इस स्तंभ से मेरे जो पैर है वो बंधे हुए हैं। एंड आई कैन नॉट मूव और मैं मूव नहीं कर सकता, मैं हिल डुल नहीं सकता। तो आई एम वेटेड मेरा इंतजार किया जा रहा है, आई में एम वेटेड यह है पैसिव वॉइस कि मेरा इंतजार किया जा रहा है, फॉर इन इजिप्ट किसमें, मिस्र में मेरा इंतजार किया जा रहा है, सेड द स्वेलो स्वेलो ने कहा कि मेरा तो मिस्र में इंतजार किया जा रहा है। माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, आर फ्लाइंग क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, इज आ रहे तो इज आर एम है और फ्लाई उड़ना आई एन जी तो आ रही कि मेरे दोस्त उड़ रहे हैं। अप एंड डाउन इधर उधर, द नाइल किस पर, नाइल पर, नील नदी पर मेरे दोस्त उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग और बात कर रहे हैं, टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स किससे, बड़े बड़े कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं। सून शीघ्री दे विल गो वे जाएंगे, टू स्लीप सोने कि मेरे दोस्त है वो शीघ्र सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्ट राजकुमार ने पूछा, द स्वेलो किससे, अबाबिल पक्षी से, टू स्टे कि वो क्या करें, स्टे करे ठहरे, विथ हिम उसके साथ, फॉर वन नाइट एक रात के लिए उसके साथ ठहरे, एंड बी और बन जाए, हिज मैसेंजर उसका संदेशवाहक बन जाए। राजकुमार ने स्वेलो से कहा कि वो एक रात उसके पास ठहरे और उसका मैसेंजर बन जाए। द बॉय इज लड़का है, सो थर्स्टी बहुत ही प्यासा है, एंड द मदर और जो माँ है, सो सैड वो बहुत ही दुखी है। ही सैड उसने कहा कि जो लड़का जिसे बुखार है वो बहुत दुखी है, बहुत ही प्यासा है, और उसकी माँ बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक मैं नहीं सोचता, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, बॉयज लड़कों को, आंसर द स्वेलो स्वेलो ने अबाबिल पक्षी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चों को पसंद करता हूँ, पक्षी को बच्चों से क्या काम। आई वांट मैं चाहता हूँ, टू गो जाना, टू इजिप्ट मैं तो मिस्र जाना चाहता हूँ। बट किंतु द हैप्पी प्रिंस लुक्ड लेकिन प्रसन्न राजकुमार दिखा, लुक यानी देखना और दिखाई देना दोनों ही होता है कि लेकिन प्रसन्न राजकुमार दिखा, सो सैड बहुत ही दुखी, दैट की द लिटिल स्वेलो कि छोटा अबाबिल पक्षी वो जरी था, सॉरी दुखी, सॉरी का मतलब माफ़ करना भी होता है और दुखी भी होता है, दुख भी होता है, कि जो प्रसन्न राजकुमार है वो इतना दुखी दिखाई दिया कि जो छोटा पक्षी था वो भी दुखी था। इट इज़ ये है वेरी कोल्ड एयर यहाँ बहुत ठंड है, ही सेड उसने कहा, बट ही एग्रीड लेकिन वो फिर भी एग्री हो गया, सहमत हो गया, टू स्टे ठहरने के लिए, विथ हिम उसके साथ, फॉर वन नाइट एक रात के लिए ठहरने को राजी हो गया, सहमत हो गया, एंड बी और बनने के लिए, हिज मैसेंजर उसका संदेशवाहक बनने के लिए राजी हो गया, एग्री हो गया, सहमत हो गया। थैंक यू धन्यवाद, सेड का स्वेलो स्वेलो ने कहा धन्यवाद, सेड थैंक यू लिटिल स्वेलो धन्यवाद छोटे स्वेलो छोटे अबाबिल पक्षी, सेड द प्रिंस राजकुमार ने कहा। द स्वेलो पिक्ड आउट स्वेलो ने पिक आउट किया मतलब बाहर निकाला, द ग्रेट रूबी महान या बड़ी नीलमणि को बाहर निकाला, फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड कहाँ से, फ्रॉम से, द प्रिंस राजकुमार की, स्वॉर्ड मतलब तलवार से, इस एपोस्ट्रोफिक एस का मतलब होता है काकी के, राजकुमार के तलवार से उसने उसको मूठ से क्या किया, बाहर निकाला नीलमणि को, लाल मणि को, एंड फ्लू और उड़ गया, अवे दूर, विथ इट और उसके साथ उड़ गया, इन हिज बीक इन यानी में, हिज उसकी बीक का मतलब होता है चोंच, उसे अपनी चोंच में लेकर उड़ गया, ओवर ऊपर से, द रूफ्स छतों के ऊपर से, ऑफ द टाउन टाउन कस्बे कस्बे की जो छतें थी उसके ऊपर से वो अपनी चोंच में उस लाल मणि को लेकर उड़ गया। ही पास्ट वो गुजरा, बाई द कैथेड्रल टावर, बाई का मतलब वैसे होता है के द्वारा, यहाँ इसका मतलब होगा पास से, बाई का मतलब होता है पास से नज़दीक से, कि वो कैथेड्रल टावर गिरजाघर के पास से गुजरा, वेयर जहाँ, द वाइट मार्बल एंजिल्स जहाँ सफ़ेद मार्बल के जो एंजिल्स थे देवदूत थे, वर यानी थे,
स्कल्प्टर्ड मतलब खुदे हुए थे, उसमें बनाए हुए थे। ही पास्ट वो गुजरा, बाई पास से, द प्लेस वो उस स्थान से गुजरा, एंड हर्ड पैलेस सॉरी महल से, कि वो महल के पास से गुजरा, एंड हर्ड और उसने सुना, द साउंड ऑफ डांसिंग साउंड ध्वनि सुनी, ऑफ डांसिंग नाचने की ध्वनि सुनी। ए ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर लड़की, केम आई आउट बार ऑन द बालकनी बाहर छज्जे पर आई, विथ हर लवर अपने लवर के साथ, अपने प्रेमी के साथ एक सुंदर लड़की छज्जे पर आई। और अबाबिल पक्षी ने क्या देखा, आई होप मैं आशा करता हूँ, ये उस लड़की ने कहा कि मैं आशा करती हूँ, माई ड्रेस मेरी जो ड्रेस है पोशाक है, विल बी रेडी वो तैयार हो जाएगी, इन टाइम समय पर, फॉर द स्टेट बॉल स्टेट राज्य की शाही बॉल पार्टी, कि राज्य की शाही जो पार्टी होगी, जो डांस पार्टी होगी, उसके लिए मेरी ड्रेस तैयार हो जाएगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ। सी सेड उसने कहा, आई हैव ऑर्डर्ड मैंने ऑर्डर कर दिया है, मैं आदेश दे चुकी हूँ, फ्लावर्स फूलों को, टू बी एम्ब्रॉयडर्ड कि फूलों को क्या किया जाए, एम्ब्रॉयडरी किया जाए, उस पर कशीदाकारी किया जाए, फूलों को छापा जाए, ऑन इट इस पर। बट किंतु द सीमिस्ट्रेस आर सो लेजी लेकिन ये जो सीमिस्ट्रेस है, जो दर्जिने हैं, वो बहुत ही आलसी है, लेजी है। यानी दर्जिन जो है वो तो बेचारी काम कर ही रही है, उसके लड़के को बुखार है, उसे छोड़कर वो काम कर रही है, लेकिन ये जो पैसे वाले लोग हैं वो गरीबों के लिए यही सोच रखते हैं कि ये आलसी है, बकवास है। ही पास्ट वो गुजरा, ओवर ऊपर से, द रिवर वो नदी के ऊपर से गुजरा, कौन, स्वेलो, एंड सा और देखा, द लालटेन्स क्या देखा, लालटेन्स जो होता है पुराने समय में होती थी, जिसमें केरोसिन वगैरह डाला जाता था और जलाया जाता था उजाला करने के लिए, कि वह गुजरा किसी नदी के ऊपर से गुजरा, और उसने लालटेन देखे, हैंगिंग टंगे हुए, लटके हुए, ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स किसके लटके हुए थे, मास्ट मस्तूलों पर, ऑफ का द शिप्स जहाज के जो मस्तूल होते हैं, जहाज वगैरह जैसे होती है, मान लो इसके अंदर जो बड़ा होता है जिसके ऊपर तिरपाल वगैरह लगाया जाता है, रस्से बांधे जाते हैं, उन्हें मस्तूल कहते हैं, कि जहाज के मस्तूलों पर टंगी हुई लालटेन उन्होंने देखी। एट लास्ट अंत में, ही केम वो आया, टू द पुअर वुमेन्स हाउस कहाँ आया, गरीब महिला के घर पर आया, एंड लुकड इन और अंदर देखा, किसमें, उस घर में। द बॉय वॉज लड़का जो था, टोसिंग उछल रहा था, लड़का जो था वो उछल रहा था, टोस करते हैं ना मैच से पहले, उछालना उछलना, लड़का उछल रहा था, फ्यूरियसली बुखार में, ऑन हिज बेड अपने बिस्तर के ऊपर लड़का उछल रहा था। एंड द मदर और जो माँ थी, हेड फॉलन वो गिर चुकी थी, एस्लिप नींद में गिर चुकी थी, मतलब माँ को नींद आ गई थी। सी वॉज वो थी, सो टायर्ड वो बहुत ही थकी हुई थी। इन अंदर, ही होप्ड अंदर वो फुदका, देखो ये होप डबल पी, आप HOPE, होप का मतलब होता है आशा करना, और होप का मतलब होता है फुदकना, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, इसमें एक आता है, इसमें 2 पी आता है। अंदर वो फुदका, एंड और लेड और रख दिया। अभी मैंने बताया लाई का मतलब पड़े रहना, लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले, और ये ले अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है रखना, और ले की सेकंड फॉर्म होती है लेड, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। और उसने रख दिया द ग्रेट रूबी, बड़ी जो लाल मणि थी, ऑन द टेबल किस पर, मेज पर रख दी, बी साइड बगल में, द विमेंस थिम्बल महिला का जो थिम्बल था, थिम्बल होता है अंगुली के ऊपर जो कवच पहनाया जाता है ताकि सुई उसमें चुभे नहीं, उसको थिम्बल कहते हैं। तो उस थिम्बल के पास में, जिसे अंगुत्तर काय क्या ऐसा कुछ वर्ड है, काम में लेते हैं हिंदी वर्ड, उसके बगल में रख दिया। ये बी साइड का मतलब होता है बगल में, और एक होता है बी साइड्स, इसमें एस लगता है, इसका मतलब होता है के अलावा या के सिवाय। आगे देखते हैं। देन फिर तो पक्षी ने वो मणि रख दी, फिर वह उड़ा, ही फ्लू वो उड़ा, जेंटली सौम्यता से, राउंड द बेड बिस्तर के चारों ओर उड़ा, फैनिंग फैन करते हुए, पंखा लगाते हुए, फैन का मतलब पंखा भी होता है और फैन का मतलब हवा डालना भी होता है, हवा डालते हुए, द बॉयज फोरहेड किसके, बच्चे के ललाट पर हवा डालते हुए, विथ हिज विंग्स अपने पंखों के साथ। फिर यह बाबिल पक्षी उस बेड के पास गया, पंखों से बच्चे को हवा डालते हुए। हाउ कूल कितना ठंडा, आई फील मैं महसूस करता हूँ, कर रहा हूँ, सेड द बॉय लड़के ने कहा कि अब मैं कितना ठंडा महसूस कर रहा हूँ। आई मस्ट बी
आई मुझे मस्ट अवश्य बी यानी बन जाना चाहिए, गेटिंग बेटर कि मुझे अवश्य ही अच्छा हो जाना चाहिए या अच्छा हो जाऊंगा। एंड ही सैंक और वो डूब गया इनटू ए डेलिशियस स्लम्बर, इनटू में डेलिशियस स्वादिष्ट, स्लम्बर का मतलब गहरी नींद, और वो एक गहरी नींद में डूब गया, बच्चा शांति से सो गया। देन फिर द स्वेलो फ्लू, फिर ये अबाबिल पक्षी उड़ा, बैक वापस आया, टू द हैप्पी प्रिंस, कहाँ आया, प्रसन्न राजकुमार के पास वापस आया। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, टेल का मतलब था बताना, टोल्ड बताया, वॉट क्या ही हैड डन, जो वो कर चुका था वो उसने बताया कि मैंने वहाँ जाकर क्या क्या किया। इट इज़, ये है, क्यूरियस, ये अजीब है, विचित्र है, ही रिमार्क्ड, उसने टिप्पणी की कि यह अजीब बात है, बट आई फील, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ, क्वाइट वार्म, क्वाइट पूरी तरह से, वार्म यानी गुनगुना या उष्ण, गर्म महसूस कर रहा हूँ, नाउ अभी, ऑल दो हालांकि, इट इज़ सो कोल्ड, हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन पक्षी कह रहा है कि मैं फिर भी उष्णता महसूस कर रहा हूँ, गर्मी महसूस कर रहा हूँ, ये अजीब चीज़ है। दैट इज, वो है, दैट वो इज है, बिकॉज क्योंकि, यू हैव डन, क्योंकि तुम कर चुके हो, एक गुड एक्शन, एक अच्छा काम, कि वो इसलिए है क्योंकि तुमने एक नेक काम किया है, एक अच्छा काम किया है। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा कि चूंकि तुमने अच्छा काम किया है तो तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है। एंड और द लिटिल स्वेलो, और ये छोटा अबाबिल पक्षी ने बिगेन, शुरू कर दिया, टू थिंक, क्या शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया। एंड देन, और फिर फेल, गिर गया, एस्लिप, नींद में गिर गया मतलब सो गया। थिंकिंग, सोचना, ऑलवेज, हमेशा, मेड, बनाता था, हिम, उसे, स्लीपी, नींद में, कि सोचने से उसे नींद आ जाती थी, सोचना उसे नींद में बना देता था, मतलब जैसा ही अबाबिल पक्षी कोई सोच में पड़ जाता तो उसे नींद आ जाती थी। वेन, जब, डे ब्रोक, जब दिन उगा, डे दिन, ब्रोक यानी फूटा, उगा, जब दिन उगा, ही फ्लू, वो उड़ा, डाउन, नीचे, टू द रिवर, तो वो उड़कर कहाँ गया, नीचे नदी पर गया। एंड हैड ए बाथ, और उसने लिया, रखा, क्या, एक स्नान लिया या स्नान किया, बाथ, स्नान करना। टू नाइट, आज रात, आई गो, मैं जाता हूँ, टू इजिप्ट, कि आज रात मैं मिस्र जाऊँगा, जाता हूँ। सेड द स्वेलो, पक्षी ने कहा। एंड और ही वॉज, और वो था, इन हाई स्पिरिट्स, वो बहुत ही हाई स्पिरिट्स में था, उच्च जोश में था। एट द प्रोस्पेक्ट, इस संभावना पर कि आज तो मैं भी चला जाऊँगा। ही विजिटेड, उसने विजिट किया, भ्रमण किया, दौरा किया। ऑल द मोन्यूमेंट्स, पूरे के पूरे, मोन्यूमेंट्स का मतलब स्मृति चिन्ह, जो भी शहर में होते हैं प्राचीन चीज़ें, उनका उसने दौरा किया। एंड सेट, और वो बैठा, ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, ऑन टॉप, शिखर पर, ऑफ द चर्च स्टेपल, चर्च गिरजाघर का जो स्टेपल, नुकीला सिरा होता है, उसके ऊपर वो लंबे समय तक बैठा रहा। कि जब दिन होगा तो वो उड़कर नदी पर गया, उसने स्नान किया, कहा कि आज रात में मिस्र चला जाऊंगा, और इस बात से वो जोश से भर गया। तो उसने सारे दिन जितने भी मोन्यूमेंट्स थे, स्मारक थे, उनका उसने दौरा किया, और वो काफ़ी लंबे समय तक चर्च के स्टीपल पर बैठा रहा। वेन, जब, द मून रोज, जब चंद्रमा उगा, राइज का मतलब होता है उदय होना, उठना, राइज, रोज, राइजन, कि जब चंद्रमा उगा, ही फ्लू, वो उड़कर गया, बैक, वापिस, टू द हैप्पी प्रिंस, शाम होते ही, चंद्रमा होते ही वो वापिस राजकुमार के पास उड़कर गया। हैव यू एनी कमीशन, हैव यू, यू यानी तुम, एनी कोई भी, कमीशन का होता है काम, कार्य, कि क्या तुम्हारे कोई काम है, फॉर इजिप्ट, मिस्र के लिए, कि मिस्र के लिए अगर तुम्हारे कोई काम है तो बता दो। ही क्राइड, वो चिल्लाया, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, मैं अभी रवाना हो रहा हूँ। स्वेलो, स्वेलो, लिटिल स्वेलो, अबाबिल पक्षी, अबाबिल, छोटे अबाबिल पक्षी। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। विल यू स्टे, क्या तुम ठहरोगे, विद मी, मेरे साथ, वन नाइट, एक रात, लॉन्गर यानी और, या लंबे समय तक, कि क्या तुम मेरे साथ एक रात और ठहरोगे। आई एम वेटेड, मेरा इंतज़ार किया जा रहा है, फॉर, इन इजिप्ट, मिस्र में। आंसर, आंसर द स्वेलो, आंसर किया, जवाब दिया, किसने, अबाबिल पक्षी ने कहा कि मैं ठहर तो जाऊँ लेकिन मेरा इंतज़ार किया जा रहा है, कहाँ, मिस्र में। स्वेलो, स्वेलो, लिटिल स्वेलो, छोटे पक्षी या अबाबिल पक्षी, अबाबिल पक्षी, छोटे अबाबिल पक्षी। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। फार अवे, बहुत दूर, फार मतलब दूर, अवे मतलब दूर। एक्रॉस द सिटी, एक्रॉस, आर पार, द सिटी, शहर के, कि शहर के उस पार। आई सी, मैं देखता हूँ, ए यंग मैन, एक जवान आदमी, इन ए गैरेट, किसमें, गैरेट में बैठा हुआ है, कोट ट्री में,
गैरेट का मतलब छोटा कमरा, अटारी, कि एक अटारी में बैठा हुआ है। ही इज लीनिंग, वो झुका हुआ है, ओवर ए डेस्क। लीन का मतलब झुकना, लर्न का मतलब सीखना, कि वह झुका हुआ है ओवर, ऊपर, ए डेस्क, मेज पर झुका हुआ है। कवर्ड, जो मेज है वो कवर की हुई है, ढकी हुई है, विथ पेपर्स, कागजों से ढकी हुई है। एंड इन द ग्लास, और कांच में, शीशे में, बाई हिज साइड, जो उसके बगल में है, देर इज ए बंच, वहाँ क्या एक बंच है, गुच्छा है, ऑफ विथर्ड वॉयलेट्स, विथर्ड सिकुड़े हुए बैंगनी फूलों का गुच्छा उसके ग्लास में पड़ा हुआ है। हिज हेयर, उसके बाल, इज ब्राउन, भूरे हैं, एंड क्रिस्पी, और सख्त है। उस लड़के के बाल है वो भूरे हैं और सख्त है। एंड इज लिप्स, और उसके जो होठ है, आर रेड, वो कैसे है, लाल है, एज जैसे कि ए पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट का मतलब था अनार, कि उसके होठ अनार की तरह लाल है। एंड ही एज लार्ज, और वो रखता है या उसके पास है, लार्ज यानी बड़ी बड़ी, एंड ड्रीमी, और स्वप्निल या सपनों वाली, आइज, आँखें, और उस लड़के के पास बड़ी और स्वप्निल आँखें हैं, यानी ऐसी आँखें जिसमें सपना हो कोई, ऐसी उसकी आँखें हैं। कि स्वेलो स्वेलो, छोटे स्वेलो, प्रिंस ने कहा, दूर शहर के उस पार मैं एक जवान आदमी, लड़के को देख सकता हूँ, आदमी को, जो एक गैरेट में है, जो एक अटारी में है। वो है अपनी मेज पर झुका हुआ है, और उसकी जो मेज है वो किससे ढकी हुई है, कागजों से ढकी हुई है, पेपर से। और पास में जो गिलास है जो उसकी बगल में है, उसमें क्या है, एक गुच्छा है, किसका, सिकुड़े हुए बैंगनी फूलों का गुच्छा रखा हुआ है। उसके जो बाल है वो भूरे हैं और क्रिस्पी है, सख्त है, और उसके जो होठ है वो क्या है, लाल है, जैसे कि अनार हो, और उसकी जो लार्ज, और उसके पास एक बड़ी बड़ी और स्वप्निल आंखें हैं। ही इज, वह है, ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, टू फिनिश, क्या करने की, पूरा करने की, ए प्ले, एक नाटक, फॉर द डायरेक्टर, वो डायरेक्टर के लिए एक नाटक को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, ऑफ द थिएटर, थिएटर का जो डायरेक्टर है उसके लिए जो नाटक है उसको पूरा करने की, फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। बट किंतु, ही इज टू कोल्ड, किंतु ही, वो इतना कोल्ड है, इतना ठंडा पड़ गया है, टू राइट, कि वो लिख नहीं सकता, एनी मोर, और ज़्यादा, लेकिन वो इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है कि वो और ज़्यादा लिख नहीं सकता। देर इज़ नो फायर, आग नहीं है, इन द गैरेट, उसका जो ग्रेट है, जो अंगीठी है, उसमें आग नहीं है। एंड हंगर, और जो भूख है, हैज़ मेड हिम, भूख ने उसको मना दिया, हैज़ मेड, बना चुकी है उसे, फेंट, पागल या बेहोश कर चुकी है, और भूख ने उसको बेहोश कर दिया है, पागल कर दिया है। आई विल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा, विथ यू, तुम्हारे साथ, वन नाइट लॉन्गर, एक रात और, कि मैं आपके साथ एक रात और इंतज़ार करूँगा। सेड द स्वेलो, किसने कहा, अबाबिल पक्षी ने कहा। हु रियली हैड, जो वास्तव में रखता था, ए गुड हार्ट, एक अच्छा दिल, पक्षी के पास भी एक अच्छा दिल था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ़, की या यदि, ही शुड टेक, कि उसे ले लेनी चाहिए, अनदर रूबी, दूसरी मणि, टू द यंग प्लेराइट, उस जवान प्लेराइट के लिए, जो प्ले लिखता है, नाटककार के लिए, दूसरी मणि ले जानी चाहिए, ये उसने पूछा। आगे क्या हुआ ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 इसका हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आपके अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।